या उस आत्मा को लईए जो पिछे दसना चाहता है प्रभु। ओ खुदावंद यीशु मसीह जरूर है विच कोई बीमार हाँ जिन्होंने चंगाई की लोड़ है, कईयां दी है कोई जरूरतां, कोई दिलों के मसले या कुछ भी हो सकता है प्रभु। और तू जद महान स्वामी है, तू जिसने कहा कि मैं मंगन तो पहले ही जानता तुहानूं किन्ना वस्तां की लोड़ है, तू उन्हां दी लोड़ के मुताबिक प्रभु उन्हां नाल डील कर। और तेरी हजूरी चो सदा ही भरे हुए जान प्रभु यीशु मसीह। और अपने गवाह इत्थे खड़े कर, तेरा दास होने के नाते इस नगर लिए प्रार्थना करदा हां जिन्ने भी तेरे बीज हैं प्रभु यीशु मसीह, वो तेरी आवाज़ सुन के बाहर निकलन। खुदावंद तू रहम कर। सब चीज़ां तेरे हत्थां देंदे हुए प्रार्थना यीशु मसीह दे नाम च मांगदे हां, आमीन। हालेलुया। प्रभु तुहानूं सारिआं नूं बरकत देवे, सारिआं नूं जय मसीह दी। आओ जद असीं खड़े हैं बाइबल च पढ़ांगे लूका दी इंजील नवें नेम च लूका उदा 15 अध्याय उदी 8 आयत तो मैं प्रचार कर लगा हाँ उसकी दूसरी आमद, जिस उत्ते लास्ट भाई उन्होंने ख़त्म किया। अं उस अगे शुरू करांगे। प्रभु साड़ी मदद करे। प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आमद। आमद का मतलब होंदा आउणा। हालेलुया। 8 ऐप च लिखा है, केड़ी तीवी है जिहदे कोल 10 अठन्नियां होण, जे एक अठन्नी गवा जाए तो वह दीवा बाल के अते घर नूं हूंज हांज के उन्होंने यतन नाल ना लभे, जद तੀਕਰ ਉਹ ना लभे, ਅਤੇ ਜਾਂ ਲੱਭ ले तो अपनियां सहेलियां ਅਤੇ गुआंढणां ਨੂੰ इकट्ठियां बुला के आखदी है, मेरे नाल आनंद करो क्यों जो मैं अपनी गवाची हुई अठन्नी लभी है। मैं तुहानूं आखदा हाँ भी इस तरह परमेश्वर दे दूतां दे अगे एक तोबा करने वाले पापी दे कारण खुशी हुंदी है। प्रभु अपने पढ़े हुए वचन ते बरकत देवे। तो बैठांगे साहब। हालेलुया। पिछे तक आवाज़ आती साफ, अपना हाथ खड़ा करके दिखा सकते थे। प्रभु तुहानूं बरकत देवे सब नूं। असीं सब तो पहले उस महान परमेश्वर का धन्नवाद करते हाँ जिसने सानूं इस सुभाग्य दिता। पिछले साल जब ये मीटिंग की तो साडे विच कुछ जी सीगे जो इस साल नहीं है, इस संसार तो चल गए और कई प्रभु को गए। पर असीं प्रभु का धन्नवाद करते हाँ कि उन्हें सानूं जिउंदा रखिया, उन्हें सानूं संभालिया और लगातार तीसरे साल इस संगति का हिस्सा बनने के लिए सानूं उसने कृपा दी। असीं सब जानते हैं कि पिछले दिनों किन्नियां ही लखां की तादाद च लोगों की मौत धरती उत्ते हुई। लगातार दुनिया खात्मे वाल वध रही है, तुहानूं सब नूं पता है। पर असीं फिर भी प्रभु का शुक्र करते हैं कि उन्हें सानूं जिंदगी के कुछ होर साथ दिते। और सब तो वध के मुबारक है कि उन्हें आज सवेर सानूं अपना वचन सुनने लिए एक बार फिर इकट्ठे किया। और धन्नवाद करते। जो चल गए वो भी जीना चाहते सी, पर प्रभु ने साडे उत्ते रहम किया, सानूं इह सुभाग्य दिता। असीं इस उसकी महान कृपा के लिए शुक्रगुजार हाँ। हालेलुया। असीं धन्नवाद करते हैं जिहियां संगतियां दे लई जो बड़े यत्नां, बड़े चावां और रीझां दे नाल कीतियां जांदियां हैं। जिवें बाइबल च लिखा है कि सचमुच प्रभु च कीती हुई मेहनत कदे भी व्यर्थ नहीं जाती। तुसीं कुछ भी करो अपने दिन नूं मनाउण दे लई, खुशी मनाउण दे लई पैसे खर्च करो, दुनियावी काम करो, इंतजाम करो, ये सब चीज़ां दे बाद च एक वड्डा पछतावा हो सकता है। लेकिन जो ये संगति कराई, जो ये वचन का प्रचार करवाया, तो ये कदे भी पछतावे वाली गल नहीं होगी। सदा ही ये होएगा कि भला होया जो ये काम किया गया, इसका चंगा रिजल्ट है। हालेलुया। सानू सारिआं नूं ये यतन करना चाहिए है कि प्रभु का काम अगे होने दे विच किसी भी तरह योगदान पाइए, मदद करिए। जो कोई बंदगी करा सकता है करवाए, जो कोई बंदगी हिस्सा पा सकता है वो पाए।
पर किसी भी तरह ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬੀਜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਭੈਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਵਾਹੀ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਛਾ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ਲੋਕ, ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਿਆਰੀ ਭੈਣ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਮਨਾ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਲਿਖਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਬਲਕਿ ਮਨਾ ਹੈ। पर फिर भी वो परमेश्वर के काम च किसी तरह के नाल हिस्सा पा सकती है। जिदा उस भैन ने चाहा कि वो एक वड्डी मीटिंग करावेगी जिस खुशखबरी का प्रचार करने लिए प्रचारक बुलाया जाएगा, वो प्रचार करेगा, लोगों को सदा दिता जाएगा। जो लोग इकट्ठे होणगे तो रूहां बचनगियां और मैं समझांगी कि प्रभु ने मेरी मेहनत नूं सफल किया। ये वधिया गल है। और मैं उहदे बारे सुनिया कि वो घर च काम करती सीगी, मेहनत करती ही और इदा ही लगातार कई चिर काम करती रही। अखीर उन्हें पैसे इकट्ठे किए, जोड़े और उन्हें एक वधिया इंतजाम किया मीटिंग का। एक हॉल बुक कराया, प्रचारक नाल गल की, पोस्टर लगाए गए, सब खर्चा उस औरत ने अपने वालों किया, अपनी मेहनत नाल। और जो उन्हें सब कुछ किया, बंदगी का टाइम तय कर दिता गया, वो दिन आया तो जिस दिन मीटिंग सी प्रचारक पुलपट ते सीगा और पूरा ही हाल खाली सी, कोई भी संगति सुनने नहीं आया, कोई भी संगति सुनने नहीं आया। उन्हें बहुत रीझ नाल खाना बनवाया, सारे इंतजाम किए पर कोई बंदगी सुनने नहीं आया। तुहानू पता है कि ज़्यादातर बंदगी तो लोग दौड़ते हैं, है ना? इदा ही उन्होंने किया, कोई नहीं सुनना आया। पर उसकी गवाही ये दसती है कि एक बंदा आया सीगा सुनने लई, इको ही बंदा पूरे हाल च। और इस इको ही बंदे ने वचन नूं सुनिया। जिन्होंने वचन सुनिया उन्हें तौबा की अपने पापां तो, प्रभु ने अपना जीवन दे दिता और बाद च ओही बंदा एक मिशनरी बनया जिन्हें कई रूहां नूं बाद च बचाया। किन्ने प्रभु दे नाम महिमा दे सकते। मतलब उस भैन दी कीती हुई मेहनत व्यर्थ नहीं गई, प्रभु च बीजिया कदे बेकार नहीं जाता। देखने उदा लग रहा सी कि उत्थे इको ही है, पर उस इको दे विच ही किन्ने जाने छिपे हुए सी। असीं भी ये विश्वास करते हैं कि अगर वड्डे यत्नां और कोशिशां दे बाद प्रभु ये मीटिंगां नूं सफल होने दे रहा है तो किते ना किते कुछ तो होएगा। हालेलुया। जो उसके मकसद नूं पूरा करेगा, प्रभु दी वडियाई होवे। हालेलुया, आमीन। जिवें कल रात असीं प्रचार सुनिया कि यह जो समा है यह उसकी पहली आमद दा नहीं है, यह समा उसकी दूसरी आमद दा है। हुण इस गल नूं सौखे शब्दां नाल मैं अगर समझाना चाहवां, शायद मैं पिछली बार भी उदाहरण दी सी, हुण फिर दिना है। बाइबल च साफ साफ यीशु मसीह ने कहा समयां ते रुत्तां नूं जाणो। तो उदा बहुत समझदार हो, तुहानू हर एक चीज़ की जांच करने आती है, पर तुहानू अपनी रुत्तां और अपने समय की जिस तुसीं रह रहे हो इसकी जांच क्यों नहीं करने आती। हालेलुया। कुछ भी है इस सीजन और समय मौसम के हिसाब नाल करते हैं, और यही चीज़ आत्मिक और बाइबल च भी है। जो सीजन शुरू होंदा है सर्दियों का, तो असीं पुराने अपनी पेटी चों रजाइयां कढ़ना शुरू कर देंगे हैं, गर्म कपड़े कढ़ते हैं, धुप्पे सुकने पाते उन्होंने, अपने कंबल खोल लेने, बाहर कढ़ते हैं, हीटर लभदे, अंगीठी, पानी गर्म करने वाली रोड, सारा इंतजाम मौसम के हिसाब के नाल। हालेलुया। और फिर असीं जो कपड़े खरीदते हैं तो असीं गर्म खरीदते हैं क्योंकि वो मौसम उदा दा है। हालेलुया। तो कुछ भी है जो रुत और समय के मुताबिक होएगी तो वही सफल है। मान लो किसी जोड़े की शादी है, हालेलुया, कोई तुहाडा दोस्त है, उसदा विआह है, और तुसीं उहनूं विआह च जॉनसन बेबी की किट दो, जॉनसन बेबी वाला साबण पाउडर, किधर लगेगा? ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵਾਲੀ ਕਿੱਟ ਦੇਣੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਅਜੀਬ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਤੇ ਵਿਆਹ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਹੁਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਆਮਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਮਦ ਹੋਈ, ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮੁਬਾਰਕ ਸੀ।
पर ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਯीशु मसीह ने सचमुच ਕਿਸੇ ਕੁਆਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਤੋਂ ਗੱਦੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਖੁਰਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਬੱਦਲਾਂ ਤੇ ਕੁਛ ਦੇਰ ਦੇ ਲਈ ਆਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਬਸ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਆਮਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਆਮੀਨ। पर जिदा मैं फिल्म की इस गल करके गल कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे हो सकता विच नवीं पीढ़ी होवे जिन्होंने पता ही ना होए क्योंकि बाइबल तो पढ़ते ही नहीं कि अपनी मसीहत का इतिहास की है। और बहुत वधिया कीता जिहड़ा परसों पूरी जीसस फिल्म दिखाई और सारिਆਂ ने बैठ के देखी तो तुसीं उस देखा होएगा कि यीशु मसीह इन्नी महान शख्सियत सी, ਉਹਦੇ वर्गा गुरु कोई नहीं, ਉਹਦੇ वर्गा कोई भी नहीं है, कोई भी अजिहा नहीं जिहदे नाल ਉਹਦੀ तुलना की जा सके। हालेलुया। पर इन्ना महान होने के बावजूद भी ਉਹਨੂੰ पहली आमद च पछाणिया नहीं गया। हालेलुया। तुहानूं याद है ना जिन्होंने देखा या सुनिया या पढ़िया किदां हमेशा ही ਉਹਦੇ विरुद्ध रहे और एक टाइम ते आके ਉਹਨੂੰ खत्म कर दिता। ਉਹਨੂੰ नहीं पछाण सके जब वो पहली आमद च सी। तो इस देखते हैं कि पहली आमद वो जिहड़ी खुलेआम सीगी और यही परमेश्वर महान एक देह च आके शरेआम लोकां च घुम्मिया फिरिया, उन्हां दे सामने वो तुरिया, उन्हां दे सामने उन्हें गल्लां कीतियां, उन्होंने वो छू सकते सी। और इन्ना सब कुछ होने के बावजूद 3.5 साल उन्होंने विचकार रहा पर फिर भी वो पछाण नहीं सके। तो दूसरी आमद जिहदे बारे च बाइबल च लिखा है पूरी तरह गुप्त है, एक चोर दे वांग होएगी। और जो खुले आम सी उदों नहीं पछाण सके तो यह जो इन्नी महान और गुप्त तरीके नाल होएगी तो इहदे लई कितना औखा होएगा इहदा हिस्सा बनना। की तुसीं समझे मैं की कह? जो खुले आम घूमिया शरेआम प्रगट होया कि परमेश्वर देह आ चुका है तो लोग उदों भी नहीं पछाण सके। तो हुण जो बाइबल च लिखा चोर वांगू होएगा तो हुण किद्दां पछाणिया जाएगा? हुण तो उहदे नालों भी ज्यादा औखा है जो सिर्फ वो अख झपकन दे नाल ही सिर्फ बदल ते आवेगा और नाल ही कुछ लोग अचानक धरती तो गायब हो जाएंगे। ये तो कुछ पलां दी गल होवेगी और ये कितना सीक्रेट है। अगर लोग उस तो खुंज के जिहड़ी शरेआम सीगी तो जो एर तो किन्ने वध के लोग खुंजणगे जिहड़ी इन्नी गुप्त होएगी। हालेलुया। प्रभु दे नाम महिमा मिले। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, मैं भी विश्वास करदा ही ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ कि 25 दिसंबर ਨੂੰ यीशु मसीह ਦੇ जन्म ਦਾ कोई भी प्रूफ नहीं है। हालेलुया। अगर ਅਸੀਂ बाइबल ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ प्रूफ नहीं कि यीशु मसीह ਦਾ जन्म 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੈ। पर ਅਸੀਂ फिर भी ਇੱਥੇ ਹਾਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ सिर्फ इस करके कि ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ कि ਉਹ ਉਹਦੀ दूसरी आमद ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਣ। हालेलुया। क्योंकि साडे कोल इहो ही जिंदगी है, इस तो बाद कोई दूसरा चांस नहीं, पहला ते आखिरी। जिदा उन्हां लोकां को पहला और आखिरी मौका सी उन्होंने मिस कर दिता। आज साडे को भी फिर उदां दा ही है। उन्हां लई पहली आमद सी, साडे लई दूजी आमद है। ते वो खुले आम पहली आमद नूं नहीं पछाण सके तो अज दूजी आमद नूं किद्दां पछाणिया जाएगा? हालेलुया। दूजी आमद बहुत गुप्त होएगी, बहुत ज्यादा धमाका नहीं होएगा। ऐदा नहीं कि यीशु मसीह एक फौज लैके आएगा बड़ी वड्डी और आसमान च तुरियां वजणगियां, नगाड़े वजणगे, फिर वो कहेगा हे मेरे लोगों उठो स्वर्ग चलिए, तो सारी दुनिया देखेगी, फोटो खिंचिया जाणगियां। ऐदा दा कुछ नहीं होना। अगर तुहाडे मन च इहो जी सोच है तो इहनूं बाहर कड्डो, क्योंकि पहले जिन्हां दे मन च इदां दी सोच सी उन्होंने धोखा खादा। पहली आमद के बारे भी वो सोचते सन शायद परमेश्वर सोने की पौड़ी ला के सीधा वड्डे चर्च च आएगा, सारिਆਂ ਨੂੰ पता लग जाएगा। पर उन्हें अपने आप को इदां दा छुपाया। उन्हें एक साधारण जी कुआरी नहीं, पवित्र कुआरी, और सीधा दूत ने उहदे नाल जाके मुलाकात की और परमेश्वर ओदी कुख च देहधारी होया। एक आम जी रद्दी हुई जगह खुरली वाल किसी का ध्यान नहीं जाएगा और उत्थे पैदा होया, किसी ने पता नहीं लगा। हालेलुया। अज भी वो इन्नी ही सादगी च काम करेगा
ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕਦੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਦਿਨ ਵਾਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਦੋਂ ਆਏਗਾ, ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਕੁਝ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਔਰ ਕੁਝ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਿਆਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਾਈਬਲ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਛੁਪਾਇਆ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨਾਂ, ਕਹਾਣੀਆਂ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਹਦੀ ਆਮਦ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਦੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 15 ਅਧਿਆਇ 8 ਆਇਤ ਤੋਂ, कि एक औरत है जिदे 10 सिक्के होन, यीशु मसीह ने खुद सुनाई है। एक औरत है जिदे 10 सिक्के होन और विचों एक सिक्का गवाच जाए तो अपने घर विच हूंजदी है, झाड़ू फेरदी है, आमीन, उस गवाचे हुए सिक्के नूं लभण दा यतन करदी है और पूरा जोर लगांदी है, उस गवाचे हुए सिक्के नूं लभदी है और ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਆਪਣੇ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਂਢਾਂ ਗੁਆਂਢਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਹਾਣੀਆਂ और हो सकता ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। हालेलुया। यीशु मसीह दा एक कहानी दसन दा मतलब कि एक औरत है और 10 सिक्के सी, एक गवाच गया और उन्हें बड़े यतन नाल लभ्या, जो लभ पिया तो उन्हें आनंद मनाया। उन्हें क्या यह चीज ओदी दूसरी आमद नूं बयान करदी है, वो दूजी बार आएगा। यह चीज उन्हें इस कहानी च पेश की, एक कहानी ओदी दूसरी आमद नूं बयान करदी है। तो ये बहुत अजीब लगेगा कि क्रिसमस वाले दिन यहो जी लिखत नूं पढ़ना और इस हवाले उत्ते बोलना, क्योंकि ज़्यादातर अज पर लिखता पढ़िया जाणगियां, यीशु मसीह आया, पैदा होया, तारा देखा गया, मयूसी आए, सब कुछ। हालेलुया। प्रभु दे नाम नूं महिमा मिले। पर साडे युग दे नबी विलियम ब्रानहम ने कहा कि ये जो रेफरेंस है या जो उदाहरण है, ये प्रभु की दूसरी आमद नूं बयान करता है। हालेलुया। क्योंकि उन्हें क्या जो दूजी आमद है ये बाइबल का महान विषय है। उसकी दूसरी आमद तो वध के कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। हालेलुया। ओदी दूसरी आमद तो वध के कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं, वो सब तो महान बाइबल का विषय हुई है ओदी दूजी आमद। आज साडी सेवकाई दा सब तो वध के महत्वपूर्ण हिस्सा किहड़ा है? दूजी आमद। अहीं जो दे चुने हुए हैं या अहीं ओदी लाड़ी होने दा दावा करदे हैं, साडे लई इन्हां दिनां च सब तो महान विषय किहड़ा है? ओदी दूसरी आमद। कि आज सवेर तुहाडा भी सब तो महान विषय ही नहीं दूजी आमद? कि या तुसीं उसे यीशु नूं चाहंदे जिहड़ा एक बच्चा जिहा होए और एक खुरली च पाया होए, आले दुआले उहदे बैठे होण, कि तुहानूं ओह चाहीदा है या ओह चाहीदा जिहड़ा बदलां ते आए और जद सारी दुनिया नाश होण वाली होवे तां तुहानूं अख दी चमक दे नाल बदल के उत्थे ले जाए? ये दूजी आमद बाइबल का सब तो महान विषय है। हालेलुया। नबी ने कहा अगर वो नहीं आंदा तो अहीं झूठे गवाह होवांगे। अगर वो नहीं आंदा तो बंदगी झूठी है, अगर वो नहीं आंदा तो गीत झूठे है, अगर वो नहीं आंदा तो प्रचार झूठा है, सब कुछ झूठा है। आमीन। तो उन्हें क्या अगर वो नहीं आंदा तो वो जेड़े मसीह होके कब्रां च चल गए उन्हां दी आस खत्म हो गई, वो नाश हो गए। हालेलुया। अगर वो दूसरी बार नहीं आंदा थे, तुम सुन रहे हो? हालेलुया। पर इस तरह नहीं है कि वो नहीं आए, जमीन आसमान टल सकते हैं पर उन्हें क्या मेरा वचन कदे टल नहीं सकता। अगर तुम बाइबल नूं पढ़ो तो यीशु मसीह ने इन्ना अपनी पहली आमद के बारे नहीं बोलिया जिन्ना उन्हें अपनी दूसरी आमद के बारे बोलिया है। उन्होंने ये नहीं दसिया कि मैं किद्दां आया, जिन्होंने ये दसिया कि मैं दोबारा किद्दां आवांगा। इसदा मतलब कि साडा सब तो वध ध्यान देण दी किधर लोड़ है? ओदी दूजी आमद वल। हालेलुया।
साडे बच्चे हुंदे आ, हुण जदों जवान हो गया उहदा जन्म दिन आउंदा है, असीं खुशी मनाने आ, हालेलुया। पर हुण असीं उहदी तैयारी उदां नहीं कर सकदे जिद्दां उहदी उदों कीती जदों पैदा होया। उदों सानूं फिकर ही उहदे छोटे छोटे कपड़े ले जाण, उन्होंने स्कूल च पाना है और वाकर लिया जाए, ये सब चीज़ां। पर जो अज वो जवान है, हाँ वो जन्म की सानू खुशी होंगी है, पर अज साडी तैयारी कुछ हो रहा है लिए। इदां ही प्रभु यीशु मसीह पैदा होया है, सच है, लेकिन अज साडी उहदी तैयारी किसी होर एंगल तो असीं कुछ होर चाहते हैं उहदे नाल। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह ने इन्ना अपने जन्म के बारे नहीं बोलिया, ना ही अपने मरण और जी उठन के बारे, जिन्नियां गल्लां उन्हें इस बारे कीतियां कि मैं दोबारा आवांगा। हालेलुया, प्रेज गॉड, आमीन, हालेलुया। हाँ, उसकी ये दूजी आमद उदां ही पक्की है जिद्दां उहदी पहली आमद पक्की सीगी। यीशु मसीह दे आउण तो 750 साल पहला यशाया नबी ने भविष्यवाणी की सी, वेखो एक कुआरी गर्भवती होवेगी, वो पुत्र नूं जन्म देवेगी, उसका नाम इमानुएल रखणगे। हालेलुया। और उदों भी जिन्हां लोकां ने यह सुनिया होएगा कि नबी नूं यह कहंदे कि एक कुआरी प्रैगनेंट होएगी, तो लोग उस नबी दे बारे की सोचदे होणगे। जो एक प्रचारक ने खलो के क्या है कि कुआरी प्रैगनेंट होवेगी, तो उस वेले जिन्होंने प्रचार सुनिया होएगा वो की सोचते होंगे उसके बारे, क्योंकि 750 साल पहला जिन्ने समय बीते कदे कोई कुआरी गर्भवती नहीं हुई। और जिन्होंने ये प्रचार किया बड़ा अजीब सीगा, और उन्होंने सोचा चलो ठीक है, अगर इन्हें कह दिता जो देखते हैं बड़ा हुंदा है। और यशाया नबी धरती तो चल गया, लेकिन कुआरी गर्भवती नहीं हुई। तो जेडे आलोचना करने वाले, विरोध करने वाले, उन्होंने क्या होना, देखो झूठा सीगा, ये प्रचार करदा हुंदा कुआरी गर्भवती होएगी, नहीं हुई, आप मर गया। पर 750 साल के बाद जब समय की पूर्ति हुई, तो स्वर्ग तो एक दूत एक कुआरी दे कोल आया और उन्हें क्या, धन है तू, तेनू मुबारक होवे। बाइबल च लिखा वो डर गई, उन्हें क्या, डरना, तेरे लिए खुशी की खबर है, तू एक पुत्र नू जन्म देवेंगी। उसने क्या, मैं किसी मनुख नू नहीं जानती। तो उन्हें क्या, ये सब चीज़ां पवित्र आत्मा के द्वारा होणगियां। हालेलुया। और रचनहारा जिन्हें बोल के जमीन आसमान नू बनाया, जिन्हें समुद्र दी तैवां बनाईयां, जिन्हें ना तारियां नू तणिया है। हालेलुया। ओ इस कुख च बिना बंदे दे एक बच्चे की रचना कर सकता है, क्योंकि अगर बंदे द्वारा बच्चा पैदा होए तो फिर ये शारीरिक संबंध है, तो ये पवित्रता नहीं रही, ये मां बाप की इच्छा है, इस कोई पवित्रता नहीं। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह किसी बंदे द्वारा नहीं आया, और पवित्र आत्मा के द्वारा उसका जन्म होया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है जो पवित्रता के नाल पैदा होया। हालेलुया। प्रभु दे नाम महिमा मिले। इसलिए वो उस महान परमेश्वर की कलीसिया ओदी दूसरी आमद उत्ते निर्भर है। इन्हें हटा दो भाई, चुक के लाए हैं। हालेलुया। ताली बजावांगे प्रभु दे लिए, थोड़ा सुन दे ध्यान दे नाल। मैं चाहना हाँ प्रभु रहम करे, साधारण गल्लां हो जो हर एक नूं समझ आए। जिद्दां ओदी पहली आमद हो गई, भावें लोकां ने विश्वास किया या नहीं किया होई, तो ओदी दूजी आमद भी इदां ही होनी है, चाहे कोई मन्ने चाहे कोई ना मन्ने, चाहे कोई तौबा करे या ना करे, किसी लिए मजाक होवे या कुछ भी होए, पर दूसरी आमद पक्की है, ये होएगी होएगी। हालेलुया। तो आज जो दी कलीसिया दूजी आमद ते ही निर्भर है। ऐ बंदगी इसलिए नहीं कर रहे चंदा इकट्ठा करने लिए, ऐ बंदगी इसलिए नहीं कर दे क्योंकि क्रिश्चियन है। हालेलुया। साडा अजिहा कोई मकसद नहीं है,
पर यही जानते हैं कि प्रभु की इन्हां दिनों च दूजी आमद होने वाली है और यही इन्हां बंदगियां दे राही अपने आप को तैयार कर रहे हैं उसकी दूसरी आमद के लिए। इस तो सिवाय साडा कोई और मकसद नहीं। हालेलुया। और एक कोई एक आस अगर दुनिया ते बची है या कलीसिया को बची है तो और दूजी आमद है। हर एक चीज धरती उत्ते कंट्रोल तो बाहर हो गई है कि तुम देख नहीं रहे संसार की हालत की है। आओ थोड़ा लिखत पढ़ते हैं, दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय, दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय। अं बहुत लंबा प्रचार नहीं करना पर जिन्ना भी आप करिए मैं चाहना तुम सारे ध्यान दो ताकि प्रभु साड़ी इन्हां वचनां दे राही मदद कर सके। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ दुनिया की संसार की हालत देखते हैं तो सब चीज़ां सानूं दसदियां हैं कि उसकी दूसरी आमद कित्थे पहुंच गई है। इत्थे लिखिया पर यह जान छड्ड भई अंतरियां दिनां विच भैड़े समय आ जाणगे। किहड़े दिनां च? अंतले दिनां च भैड़े समय आ जाणगे क्यों जो मनुख आप स्वार्थी, मैं तुहानूं पुछदा है या नहीं, माया दे लोभी, शेखीबाज, हंकारी, कुफर बकन वाले, मापियां दे अनाग्याकार, मैं कह रहा कि सब चीज़ां हुण कंट्रोल तो बाहर हो गई हैं। जे कोई स्वार्थी है तो बहुत ज़्यादा स्वार्थी है, जे कोई मापियां दा अनाग्याकार है तो बहुत ज़्यादा अनाग्याकार है, कंट्रोल तो बाहर है। ना शुक्रे, अपवित्र, निर्मोह, पत्थर दिल, पराई निंदा करने वाले, असंजमी, करड़े, नेकी दे वैरी, नमक हराम, काले, घमंडी, परमेश्वर दे नहीं सगों भोग विलास के प्रेमी होंगे। हालेलुया। कि सब चीज़ां होनी गई दुनिया ते कि हालत संसार उत्ते नजर नहीं आ रही। हाँ लोग स्वार्थी हो गए, हाँ माया दे लोभी हैं, ना शुक्रे, अपवित्र दिल, अपवित्र, पत्थर दिल, पराई निंदा करने वाले, भोग विलास से प्रेमी। अजे समय च दो तरह के लोग आन, दो ग्रुप है धरती उत्ते। हालेलुया, आमीन। देखो दो किस्म के लोग है, एक वो है जेड़े बरकत प्राप्त करने लिए जा रहे हैं और एक वो हैं जेड़े सदाली नाश होने लिए जा रहे हैं। प्रभु की वड्याई होवे। हालेलुया। तुहानूं ये जरूर जानना चाहिए है क्यों कदों आ रहा है। बाइबल सानू यह गल्लां और चिन्ह और नमूनियां नूं दिखा के पेश कर दी है कि प्रभु यीशु मसीह दा आना किस तरह होवेगा। हालेलुया। नबी ने कहा कि लोग सदा ही वधिया, खूबसूरत, लिशकदियां और संसारिक चीज़ों वाल आकर्षित होंदे हैं और उस असली मकसद तो दूर हट जाते हैं जिहड़ा मकसद परमेश्वर दा उन्हां दे दिनां च पूरा होना हुंदा है। तुहानूं याद है कि एक दिन यीशु मसीह के चेलियां ने जदों हैकल चों बाहर निकले प्रभु यीशु मसीह दे नाल, मत्ती दी इंजील 24 अध्याय तो उन्होंने यीशु मसीह नूं कहा, प्रभु देख ये हैकल कितनी शानदार है, किन्ने वधिया कारागिरी दे नाल बनाई गई और किन्ने तगड़े इंतजाम दे नाल पत्थर टिका के इत्थे लगाए गए। हर एक चीज कितनी वधिया है। वो एक सोहनी और खूबसूरत वधिया चीज यीशु मसीह नूं दिखा रहे सी, एक वधिया चीज उहदे सामने पेश कर रहे सीगे। पर तुहानूं पता कि प्रभु यीशु मसीह ने बिल्कुल भी उन्हां दी गल वाल ध्यान नहीं दिता। उन्हें जरा भी नहीं कहा आहो ये बहुत वधिया है, बहुत सोहनी हैकल है, कितना सोहना इंतजाम है और कितनी जचदी है। बल्कि उन्हें जवाब च यह कहा, एक समा आ रहा है जदों इस हैकल दे उत्ते पत्थर दा पत्थर भी छड्डिया नहीं जाएगा, सब कुछ नाश कर दिता जाएगा। उत्ते चेले है जेडे उहदा ध्यान खूबसूरती वाल दिखा रहे हैं, लेकिन प्रभु एक महान घटना दे वापरन दी गल कर रहा है जेडी कि उस जगह ते न्याय वाली होएगी। हालेलुया। क्योंकि प्रभु प्रभु है और उन्हें पॉइंट की गल की भी चाहिए की है। एक खूबसूरती, रौनक और वधिया चीज़ां, इमारतां ये ना दिखाओ, वचन पूरा हुंदा देखो ये सब चीज़ां नाश होने वाली हैं। यीशु मसीह ने भी यही कहा। हालेलुया। प्रभु दा नाम महिमा मिले।
ਜਦੋਂ ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 24 ਅਧਿਆਏ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਪੱਥਰ ਤੇ ਪੱਥਰ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। मतलब ये दसदा है कि कोई चीज़ किन्नी भी महान और किन्नी वधिया और किन्ने यत्नां दे नाल सोहनी बनाई गई होवे, जब परमेश्वर की दूसरी आमद होनी है तो उस वेले सब चीज़ां नाश कर दित्तियां जाणगियां जो अज दुनिया ते दिखाई दे रही हैं, जिद्दां ओह हैकल ढा दित्ती गई। हालेलुया। तो फिर इहदा कोई मतलब नहीं कि तुसीं अपने आप नूं किन्ना सजांदे हो, तुसीं अपने घर नूं किन्ना वधिया सजांदे हो। हालेलुया, ये चंगी गल है। लेकिन जो इन्हां चीज़ां वाल लगे हुए हैं, साडा इस पासे ध्यान नहीं कि एक दिन सब चीज़ां नाश हो जानियां, डिग जानियां, तो असीं भी इन्हां चीज़ां दे नाल नाश होने दे खतरे च हाँ। बाइबल बयान करदी है धरती ते एक भी कंध खड़ी नहीं रहेगी, धरती अपनी कारागिरियां सने सड़ बल जाएगी। ये सब कुछ दुनिया नूं नहीं पता, इसलिए उन्हारा सारा ही जोर जो है मॉडर्न बनन दे उत्ते, आधुनिक बनन दे उत्ते, अपने आप नूं वधिया सजाण दे उत्ते और अपने घरां मकानां गड्डियां सब चीज़ां नूं। पर प्रभु ने किदां पॉइंट की गल की, उन्हें कहा एक भी पत्थर ते पत्थर नहीं छड्डिया जाएगा। तो अज असीं भी उसे यीशु मसीह के नाम च कहंदे हैं। अज भावें दुनिया कितनी हाई फाई स्टैंडर्ड वाली लगती है, लेकिन बाइबल नूं अगर देखिए तो बाइबल बयान करदी धरती उत्ते सारा ही कुछ एक तंदूर वांगू बाल के नाश कर दिता जाएगा। ये अटालिया और होके रहेगा। हालेलुया। तो और चेलियां ने पूछा प्रभु ये कदों होएगा, तेरी आउण दे निशान की होणगे। यीशु मसीह ने मत्ती दी इंजील 24 अध्याय च बहुत गल्लां कीतियां हैं, जिहदे विच उहने ये भी कहा कि थां थां भुचाल आउणगे, लड़ाइयां लगणगियां, युद्ध होणगे और लूका 21:11 महामारियां आउणगियां। हालेलुया। और ये सब चीज़ां मौत लियाणगियां धरती उत्ते। मैं तुहानूं पुछदा कि हर पासे मौत नहीं फैली हुई, हर पासे दुनिया ते मौत नहीं है। हालेलुया। साडे पिछले इन्हां 2 सालां च की होया ते हुण तीजे दी भी तैयारी है। खबरां आ लग पईयां, फिर ओमिक्रॉन आ रहा है। हालेलुया। प्रभु दे नाम नूं महिमा मिले। ये समझते हैं कि कुछ भी है ये उहदे वचन दा पूरा होना है। उन्हें क्या सी थां थां भुचाल आउणगे, युद्ध होणगे, महामारियां आउणगियां और सब कुछ उहदे वचन दे मुताबिक बीत रहा है। पर ये जो हाल गल करिए दुनिया या संसार की हालत दी, जो भुचाल आंदा है तो देखिया लोग किदां घरां चों बाहर दौड़ जाते हैं, किदां डर लगता है और सारियां दी जुबान च रब रब आ जाता है थोड़ी देर दे लई। आंदा कि नहीं? मैनूं अज भी याद है जिद्दां वो 2008 के लगभग शायद भुचाल आया सीगा, स्कूल ही सारियां नूं चेता भुल गया है सब चीज़ों का। प्रभु प्रभु कराता ही उस भुचाल ने, पता तुहानूं याद है? इतों तक मैं सुनिया कई कहते चर्च च दौड़ो, चर्च च जो आंदा है लोग डरते हैं, पर जिद्दां ही सब हट जाता कुछ पलों के बाद फिर उदा ही नॉर्मल हो जाते। जिहड़ा टीवी देखने आंदा वापस फिर जाके टीवी ऑन करता, जिन्हें शराब पीती कल शाम अज शाम फिर वो शराब पीन चल जाता है, जिहड़ा गाला कड्ढण डਿਆ फिर उत्थों ही कैसेट शुरू करता है अपनी, जिहड़ा लड़ रहा ही फिर लड़ाई शुरू कर दिंदा। मतलब सब कुछ फिर उदा ही हो जाता जिद्दां होया सी पहलों सी। और डर जिहड़ा थोड़ी थोड़ी देर लई हुंदा है, जबकि कुछ सैकंडां दे लई धरती हिलाई जाती है तो इन्ने डहल जाते हैं कि नहीं हुंदा? हालेलुया। प्रभु दा नाम महिमा मिले। इस वेले ही ऐसे ही हालात दे विच ही परमेश्वर 2 तरह के ग्रुप दे नाल लोकां दे नाल डील करन लई जा रहा है। धरती उत्ते 2 किस्म के लोग हैं। एक वो हैं जिहड़े कुछ पल लई डरदे हैं और उस तो बाद फिर उदा दे हो जाते हैं, पर कुछ वो हैं जिहड़े ये सब कुछ होने तो पहले ही तैयारी च हैं कि ये होने तो पहले ही चल जाना है। साडे युग दे नबी भाई इब्राहिम ने दस्सिया कि जब 1954 चो बॉम्बे च आया सी और जो लखां ही मरीज प्रार्थना दे नाल ठीक होए,
हालेलुया। उन्होंने दसिया कि उन्होंने दिनों च अखबार च आया 1954 के लगभग बॉम्बे च भूचाल आया सी। और उन्होंने दसिया कि जो भूचाल की खबर हजे आया नहीं सीगा, पर की होया अखबार च दसिया गया कि जेडे पक्षियों ने आलने बनाए ही पक्कियां कंधां च, उन्हां पक्षियों ने वह कंधां छड्ड दित्तियां, उन्हां आलणियां चों निकल गए। जेडे जानवर गावां या जो भी सी जेडे वड्डियां वड्डियां बिल्डिंगां दे नाल रहिंदे सीगे, कंधां नाल खड़े हुंदे ही, वो सब कुछ छड्ड के मैदानां च चल गए, खुले मैदानां च। और उस तो बाद फिर भूचाल आया। उन्होंने पक्षियों ने उन्होंने जानवरों को किन्ने दस्या? उस महान रचनहारे ने। क्योंकि बाइबल बयान कर दी यीशु मसीह कल आज युग युग इको जिहा है। नूह दे टाइम ते जदों जल प्रलय आनी सी, नूह ने किसी जानवर नूं सुनेआ नहीं दिता, लेकिन वो अपने आप सारे अपने आप ही किश्ती च लाइन बना के आंदे गए। हालेलुया। पर अं देखते हैं कि जानवरों के कोल ते बुद्ध है कि इस तो पहले कि नाश होए अं अपने आप को सेव कर लीए, पर अफसोस है लोगों के कोल इन्नी बुद्ध नहीं है। अं जेडे दिमागी ज्ञान रखते हैं, साडे कोल यह समझ नहीं कि इस तो पहले कि न्याय धरती उत्ते आए या कुछ होए तो अं अपने आप को सेव कर लीए। हालेलुया। जबकि बाइबल के मुताबिक सब चीज़ां खत्म होने वाली, नाश होने वाली, सब कुछ जल जान के लिए तैयार है। कदे नहीं सुनिया कि इदा महामारी आनगियां, पूरी दुनिया लॉकडाउन होएगी, लेकिन सब कुछ होया। और जो जो दी आमद नेड़े आनी है, इदा दी घटनावां रुकनियां नहीं, इदा दे काम होने हैं, इस तो वध के होने हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा राह सच्चाई ते जीवन मैं हाँ, और तो बाद किते भी दुनिया में जीवन नहीं मिलेगा। हर एक घटना जो भी धरती ते होगी मौत नहीं लाएगी, जो कि हो रहा है ऑलरेडी। हालेलुया। प्रभु दे नाम महिमा मिले। आमीन। यही बाइबल जो देखते हो दूसरी आमद के निशान हैं, चिन्ह हैं। यीशु मसीह ने लूका दी इंजील 17 अध्याय च कहा जिद्दां नूह और लूत दे दिनां च होया सी, उस तरह ही मनुख दे पुत्र दे प्रगट होने दे दिनां च फिर होएगा। और जब तुम नूह दे दिनां या लूत दे दिनां बारे पढ़दे हो, बाइबल बयान कर दी है कि नूह दे दिनां च पब्लिक बहुत ज्यादा वध गई सी, जो कि अज भी है। पाप बहुत ज्यादा वध गया सीगा। हालेलुया। सुंदरता बहुत वध गई सी, लोग ना शुक्रे हो गए सी और किसी को रब का कोई डर नहीं सीगा। और सदोम अमोरा बारे ते साफ लिखे कि लोग किन्ने बिगड़ गए सी, इन्ने एक गंदी हालत चल गए सन कि औरतां ना रह रही सन और मर्द मर्द दे नाल रह रहे सीगे। सदोम अमोरा च सब होया। और अगर तुम ऐसे ही हफ्ते की BBC की न्यूज़ देखी होएगी, तब तेलंगाना आंध्र प्रदेश दो जवान अमीर घर के मुंडिया ने आपस में शादी कराई। उन्होंने मंजूरी है, रिश्तेदार आए ही, माँ बाप आए ही, दोवां पासों सारे, और टोर दे नाल सब कुछ रीति रिवाजा दे नाल शादी हुई दो मुंडिया की आपस। हुण मैं तुहानूं ये सब चीज़ां क्यों दस रहा है? क्योंकि बाइबल बयान कर दी ओदी आमद तो पहला ये सब कुछ होएगा, और ये हो रहा है। इस न्यूज़ नूं क्यों लै रहे? क्योंकि साडे लिए एक चिन्ह है कि अज भी ये महान बाइबल साडी अखां सामने पूरी हो रही है। और ये सिर्फ कुछ है, तो भी होर कई गल्लां जिन्होंने बारे ही बयान करना चाहिए तो ऐसे औखा होएगा, लेकिन बाइबल की हर एक भविष्यवाणी, हर एक वचन बिल्कुल इन्हां दिनां दे विच पूरा हो रहा है। और हर एक चीज इशारा कर रही है कि यीशु मसीह बहुत जल्दी बदला ते वापस आ रहा है। उधर पर्दे ते देखिया फिल्म खत्म होगी, लेकिन फिल्म खत्म नहीं हुई। इस मूवी का दी एंड नहीं है, वो पिक्चर हजे भी कंटिन्यू चल रही है। उस दिन वो मूवी चिट्टे पर्दे उत्ते देखी गई, और जी लगातार मूवी देखनी है बाइबल के पर्दे के पिछे देखी जाती है। तो यह पर्दा हुण सानूं ये दिखा रहा है इदां ही किसी दिन प्रभु यीशु मसीह अपने इत्थों धरती उत्ते लोकां नूं कुछ लैके वापस जा रहा है। ये होने वाला है।
हालेलुया। प्रभु दा नाम महिमा मिले। आमीन। साडे योग दे नबी ने कहा कि इस तो पहले कि तुम सोचो, ये तुहाडी सोच तो भी पहला होने ली जा रहा है। प्रभु दा नाम महिमा मिले। और जो सदोम अमोरा च इदां दी बुराई सीगी, परमेश्वर खुद धरती ते उतरिया, एक देह च उतरिया और उन्हें एक नबी दे नाल मुलाकात की थी। उन्होंने दसिया कि मैं सदोम अमोरा नूं नाश करन दे लई जा रहा है, क्योंकि उन्हां दी बुराई मेरे तक पहुंच गई है। और बाइबल च लिखे आखिरी दिन सेम उदां दे होणगे कि अज दी बुराई परमेश्वर तक फेर नहीं पुजी, कि अज दे बुरे कम्मां तो परमेश्वर नूं पता नहीं लग रहा, कि अज दे सारे गंदे काम खुदा तो लुके हुए हैं। अज भी वो हर बंदे दी हर हरकत तो वाकफ है, वो सब जानता है। साडे योग दे नबी ने कहा कि तुम अपने माँ बाप नूं बेवकूफ बना सकते हो, तुम अपने पति नूं बेवकूफ बना सकते हो, अपनी पत्नी नूं बेवकूफ बना सकते हो, पर तुम अपने खुदा नूं कदे बेवकूफ नहीं बना सकते हो, सब जानता है। और अज भी सदोम अमोरा दे वांग दुनिया दी बुराई उत्थे तक पहुंच गई है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। संसार नहीं जानता कि यह उन्हां दी आखिरी रात है। जदों कोई बुराई चरम सीमा ते आंदी है तो यही उहदा लास्ट टाइम हुंदा है, जिन्हों ही पंजाबी च कहंदे अत खुदा दा वैर हुंदा है, जिन्हों ही कहंदे घड़ा भर गया। बाइबल च तुसीं जानदे हो बेलशस्सर दे बारे च, और जिहड़ा राजा सीगा और जिन्हें पवित्र चर्च चों भांडे चोरी कीते, यानी लुट के लै गया। किन्नियां नूं याद है बाइबल च यह हवाला है, एक राजे ने इजराइल उत्ते हमला किया और उत्थों दे वड्डे चर्च दे उन्हें भांडे चुके और लुट के लै गया, जिहड़ा कि मूर्ति पूजक सीगा। और उन्हें अपने जाके प्रोग्राम किया, अपने बड़े बड़े मंत्रियों नूं बुलाया, अपनी दावत की। और दावत जो पूरे नशे च सीगा ते पूरे नशे च उन्हें ये किया, जो बंदे नशा हुंदा उन्होंने नहीं पता लगता बंदगी होनी की होना है, उस सरूर च हुंदा है, गलत सरूर च। उदा ही गलत नशे च सीगा ते उन्हें क्या जेडे चर्च चो भांडे चुक के लियाते लुट के उन्होंने लियाओ, उन्हां च शराब पीआंगे। वो नहीं जानता सीगा कि चर्च दे भांडियां दी कोई पवित्रता ही है, ये मायने रखते हैं कुछ। हालेलुया। पर वो नशे च जुझिया होया सीगा, सरूर च सी, उन्होंने नहीं पता लगा। और अपने नशे च उन्हें पवित्र भांडे मंगवाए, उन्हां च शराब भरी और आपस च जिन्ने बंदे सीगे चेयर्स करके उन्होंने पीती और सारे नच गा रहे सी। औरतां बंदियां दे गलां च बावां पा के नच रहे सीगे, जेड़ी जिहदे मर्जी दे नाल, जेड़ा जिहदे मर्जी दे नाल। और जो सब कुछ इदा पार्टी का माहौल बनया होया चल रहा सी, तो बाइबल बयान कर दी उस ही वेले दीवार के उत्ते एक हाथ आया और वो हाथ परमेश्वर का हाथ सीगा। उस हाथ ने लिखा मने मने तके लुफरसी। और जो राजे ने उस हाथ को देखा तो राजा जिहड़ा दुनिया ते राज करने वाला, ओदे गोडे भिड़क गए, ओदे पसीने छुट गए, वो कंब उठिया कि हाथ कित्थों आया, किहदा हाथ है। उन्हें अपने ज्ञानियों नूं बुलाया, पंडितां नूं बुलाया, इस लिखत नूं पढ़ के दसो। और जो सारिਆਂ ने कोशिश की, कोई भी उन्हें पढ़ ना सकिया, कोई भी इसका विख्यान नहीं कर सके। हुण कौन सी जिहड़ा दस्से की है, उन्हें कहा जे नहीं दस्या सारे नाश कर दिते जाणगे। तो उत्थे एक परमेश्वर का बंदा सी दानियल, उन्होंने बुलाया गया। जो उन्हें पढ़िया उन्हें क्या है, राजा ये लिखा है मने मने तके लुफरसीन, यानी तू तकड़ी च तोलिया गया ते कट निकलिया। अज ही रात तेरा दुश्मन तेरे ते हमला करेगा, तू नाश कर दिता जाएगा, क्योंकि तेरी बुराई उत तक पहुंच गई। लोग डरते नहीं, यही हैरान होने बुरे कम्मां तो, बुरियां गल्लां तो, बुरे विचारों, बुरियां सोचां तो, पर वो जानते नहीं कि सब चीज़ां रिकॉर्ड हो रही हैं। परमेश्वर के रिकॉर्ड से सब चीज़ां रिकॉर्ड हो रही हैं। अगर ये चरम सीमा तक पहुंच गया तो एक दिन खुदा ऐदा ही बेलशस्सर वांगू उतरेगा और कहेगा तू तकड़ी च तोलिया गया, तू घट निकलिया, तेनों किडनियां दित्तियां गईयां, तू शराब पी के इन्हां नूं खत्म कीता, तेनों नजर दी गई तू गलत इस्तेमाल की, तेनों बच्चे दिते गए तो उन्होंने चंगे राह नहीं पाया।
हालेलुया। तू अपने परिवार नाल या अपने मां बाप नाल वफादार नहीं सी, तू तकड़ी च टोलिया गया, तू घट निकले। और बेलशस्सर बाइबल बयान कर दी उस रात ही वड्डिया गया। बाइबल च एक होर बंदा है लूका दी इंजील 12 अध्याय च प्रभु यीशु मसीह ने क्या उसने उन्होंने आख्या सुचेत रहो और सारे लोभ तो बचे रहो, क्यों जो किसी का जीवन उसके माल के वादे नाल नहीं है। तो उसने उन्होंने एक दृष्टांत दे के कहा कि किसी धनवान के खेत में बहुत फसल हुई और उसने अपने मन में सोच के कहा कि मैं की करा, क्यों जो मेरे को कोई था नहीं जिथे अपनी फसल में जमा रखा। तो उन्हें आख्या मैं ये करांगा, मैं अपने कोठियां नूं ढा के अगे नालों वड्डे बनावांगा अते उत्थे अपना सारा अनाज अते अपना धन जमा करांगा अते मैं अपनी जान नूं आखांगा हे जान तेरे कोल बहुत सालां दे लई धन जमा पिया है, सुख मना, खा पी ते मौज कर। तद परमेश्वर ने उसनूं आख्या हे मूर्ख, जेकर अज रात तेरी जान निकल जाए फिर जिहड़ियां चीज़ां जो तू तैयार कीतियां हन वो किहदियां होणगियां। सुनिया सब ने? थोड़ी देर और बस। यीशु मसीह ने कहा एक अमीर बंदा जी जिन्हें बहुत कुछ जोड़िया इकट्ठा किया और इन्ना क इकट्ठा कर लिया तो अपनी जान नूं कहंदा हुण बहुत कुछ है, ऐश कर, खा पी, मौज बना। पर परमेश्वर की आवाज़ आई मूर्खा तू जानता नहीं अज ही रात तेरी जान तेथों लै ली जाए तो ये सब चीज़ां कित्थे जाणगियां। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम नूं महिमा मिले। आमीन। पर मैं तुहानूं ये दसदा हां जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर के नाल वफादार हो रहे हुंदे आ और पवित्र आत्मा के नाल मोहर बंद हो रहे हुंदे हन तां यही समा हुंदा है दूजे पासे दुनिया दे नाश होण दा। क्योंकि बाइबल बयान कर दी जो मिस्र की आखिरी रात सीगी उस रात प्रभु के लोग लहू दे थल्ले मोहर बंद कर दिते गए। जो चुने हुए लोग टोकन के थल्ले मोहर बंद हो गए वही रात मिस्र की आखिरी रात सी। हालेलुया। जब रहाब टोकन के थल्ले मोहर बंद कर दी गई वही समा यरीहो दा आखिरी समा सी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जब आखिरी समा आया तो परमेश्वर ने जिसने नूह दे कोल 120 साल प्रचार कराया जल परलो दा, पर जो एंड नेड़े आया उन्हें क्या हुण अपने टब्बर नूं लैके किश्ती दे अंदर चला जा और जो अंदर चला गया यही समा सी दुनिया दे खत्म होने दा। और मैं तो ऐलान करदा हां यीशु मसीह दे नाम दे विच प्रभु यीशु मसीह दे असली विश्वासी डुप्लीकेट या पखंडी नहीं, क्योंकि चर्च च बेप्रतीते भी आंदे हैं पखंडी भी आंदे हैं और किसी के चेहरे ते नहीं लिखा होंदा मत्थियां ते केड़ा किदां दा है, इसलिए किसी तरह दे भी चल जाते हैं। पर मैं गल करदा चुने होयां दी असली विश्वासियां दी जिहड़े गिनती च बहुत घट हुंदे हैं। जदों वो मोहर बंद होण लग पैण मसीह दी आत्मा दे नाल इह समा दुनिया दे लई न्याय दा समा हुंदा है। तां वो चुने हुए लोग इन्हां दिनां च मोहर बंद हो रहे हैं। जिहड़े असली विश्वासी है वो वचन दी असली बातां नूं फड़ रहे हैं। वो जान चुके हैं कित्थे हैं की होने वाला है और ये दुनिया के लिए एक चिन्ह है कि दुनिया नाश वालों आगे आज आहोर आ गई है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु दे नाम महिमा मिले। क्योंकि जदों एस्तर बेदारी च आई तां ये हमान दे नाश होने दा समा सीगा। किन्ने आमीन कह सकते हैं? तो यही देखिए यीशु मसीह ने दूसरी आमद जो समझान लगा तो उन्हें गल की कि एक औरत दे 10 सिक्के सी, एक सिक्का गवाच गया। तो अगर तू यदि बैकग्राउंड देखो प्रभु यीशु मसीह ने गल की उत्थे इजराइल के हिसाब के नाल उधर दियां औरतां जिहड़ियां शादीशुदा करैक्टर वाली औरतां हुंदियां सी उन्हां लई की रिवाज सीगा सुनते थी सारे। एक शादीशुदा वफादार औरत जिहड़ी हुंदी वो अपने सिर उत्ते 10 सिक्कियां दी पट्टी बन्नदी सी और जिहड़े 10 सिक्के उहदे मत्थे ते हुंदे सीगे हर एक सिक्के दा कोई मतलब हुंदा सी। यानी उहदे 10 सिक्के उहदे 10 गुणां नूं बयान करदे सीगे, उहदी वफादारी उहदे करैक्टर नूं बयान करदे सी। जदों कोई औरत अपने पति नाल धोखा करदी सीगी या बेवफा हुंदी ही ते ओहदा सिक्का ला लिया जांदा सीगा और उस तो बाद उहदे सिक्के फिर घट जांदे। जद भी कोई उहनूं फिर देखदा ते
तो समझ जाता है जरूर इस औरत ने धोखा किया है, अपने पति नाल वफादार नहीं रही, तां ही इहदा सिक्का एक ला लिया गया। तो फिर तुम समझ सकते हो कि एक वफादार औरत दे लई जिहड़ी अपने पति नाल वफादार है, उहदे लई दसे ही सिक्के संभालना कितना जरूरी हुंदा सीगा। क्योंकि अगर वो सिक्का गवा लैंदी है तो वह बेवफा मनी जाएगी। हालेलुया। इसलिए और हर एक सिक्के नूं संभालना जरूरी सीगा। इत्थों तक कि मान लो उहदा पति बाहर गया है और जब वापस आए और देखे कि ओरी औरत दे मत्थे ते सिक्का नहीं है, तो वह उन्हों त्याग सकता है, डिवोर्स दे सकता सीगा, उन्हों छड्ड सकता है। तो इसका मतलब कि सिक्के कितने महत्वपूर्ण सी। मैं तुहानूं दस रहा, नबी ने कहा कि यह कहानी उहदी दूजी आमद नूं बयान करदी है। हालेलुया। प्रभु दे नाम नूं महिमा मिले। हालेलुया। साडे लई भी ये सिक्के हैं, क्योंकि बाइबल च एक औरत एक कलीसिया नूं बयान करदी है। साडा भी पति है जो यीशु मसीह है, जो बाहर दूर देश गया होया है, पर उहदा समा सी कि वह वापस आएगा, और ये वापस आने तो पहला सानू भी सिक्के दिते गए। और जे साडे सिक्के गवाचदे हैं तो उन्होंने फिर हक है सानू छड्ड के चल जाण दा। प्रभु दे नाम महिमा मिले। गलातियां दी पत्री 5 अध्याय 22 तो 23 लिखा है आत्मा दे फलों के बारे। नबी ने क्या है साडे सिक्के है। इत्थे लिखा पर आत्मा का फल यह है, देखो अं सिक्के देख रहे अपने सिक्के की है। गलातियां 5 दी 22 तो 23 है। इत्थे लिखा आत्मा का फल। जे किसी को आत्मा होएगा तो फल होणगे, सही आत्मा होएगा तो सही फल होणगे। पर यह आत्मा के बारे भी साडे विचकार बड़ी गलत फहमी पाई जाती है। यही सोचते हैं कि जिन्हें पराई भाख्या बोली, जिन्हें उच्ची उच्ची तालियां मारियां, चीखा मारियां, शायद ये पवित्र आत्मा है। लेकिन बाइबल कदे भी इनू पवित्र आत्मा नहीं कहती। बाइबल दसती है कि जिन्हें पवित्र आत्मा पाया उन्होंने फल लगते हैं। और फल की है? गलातियां 5 22 तो 23 प्यार। पहला की है वो जी सारे महल्ले नाल लड़ती है ते पराई भाख्या बोलती होए, ये फल किदां दा है? फिर तुसीं सुन रहे सारे, जेड़ा गालां भी कड्डे और फिर चर्च च नचे भी, ये किदां दा आत्मा हो सकता है? जबकि बाइबल कह रही कि आत्मा के फल किहड़े हुंदे? पहला ते प्यार, कलेश कपत नहीं। समझ रहे नहीं? अं देखिया बहुत सारिया भैन कई बार चर्च चो तालियां बजांदियां, पराई भाख्या बोलदियां, पर जिद्दां ही बाहर आंदियां तुसीं कह नहीं सकते उही और वो कित्थे गया फल? असली जिहड़ा आत्मा है वो तुहाडे जीवन नूं बदल के रख दिंदा है। असली आत्मा तुहानूं तब्दील कर दिंदा है। फिर खाली तुहाडे मूँह ते गैर जुबान ही नहीं आती, बल्कि तुहाडी जुबान ही बदल जाती है। किन्ने आमीन कह सकते हैं? फिर पहला आत्मा का फल प्यार है, सिक्का। दूजा आनंद, शांति। कला ना ही शांति नहीं, जिदा ना शांति हुई गुस्सा ना करियो, मैं पढ़दा है ये ना कि मैनू कहंदा ही शांति। धीरज, दयालगी, भलाई, वफादारी, नरमाई, संजम, ये आत्मा दे फल है, ये साडे सिक्के है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। कि ये सब चीज़ां फिर सानू चाहिए नहीं कि जब साडा लाड़ा आने वाला है यीशु मसीह, और जब ये प्रभु ने कहा कि उस औरत नूं जरूरी सीगा कि अपना गवाचिया सिक्का लभे, क्योंकि जे नहीं लभ्या तो वह बेवफा मनी जाएगी और पति उन्हें छड़ के चल जाएगा। अज भी जिन्हां दे कोल सिक्के नहीं होए वो रह जाएंगे, छड़ दिते जाएंगे।
इसलिए नबी ने कहा कि लोग जब कलीसिया जाते हैं, चर्च जाते हैं, वो असली मतलब के नाल नहीं जाते, वो जाके सिर्फ दिखावा करते हैं। इसलिए जो बाहर आते हैं उदा ही ड्रिंक करते हैं, उदा ही स्मोकिंग करते हैं, उदा ही वो जुआ खेडते हैं। औरतां अपने ड्रैस नहीं बदलदियां, जिद्दां दे कपड़े पांदे उदां दे पांदियां, जिद्दां दे बंदे वो काम करते सीगे उदां दे ही करते हैं, कोई बदलाव नहीं आंदा। असल च उन्हें क्या ही एक सिक्का नहीं, साडा ते एक सिक्का नहीं गवाचिया, साडे ते सारे ही गवाचे है। सुनिया तुसीं, इत्थे इदां दियां भी हालतां हन कि एक सिक्का नहीं, टोटली गवाचे है। पर उस औरत नूं पता सीगा कि मेरा पति आने वाला है, और अगर वो आ गया मेरे सिक्का नहीं होया तो मैं वैश्या मन्नी जावांगी, मैं मन्नी जावांगी कि मैं वफादार नहीं सीगी। पर वो भली औरत सी जिन्हें अपने सिक्के नूं गवाचन तो बाद आराम और चैन नहीं लिया। हालेलुया। उन्हें की किया, अपने घर च दीवा बालिया, उन्हें रोशनी की, और रोशनी दे नाल उन्हें हर एक नुक्कर, हर एक जगह दे उत्ते अपने उस गवाचे हुए सिक्के नूं लभना शुरू किया। वो नहीं चाहती कि वह बेवफा मन्नी जाए, बल्कि वह चाहती सी कि जदों उहदा पति आवे तो उन्हें उदा ही प्यार नाल गले लगावे जिद्दां वह हमेशा उन्हें लगांदा है, और उसनूं चुम्मे और वह कहे हालेलुया तू सचमुच मेरे नाल वफादार रही, मैं एक घर बना के आया हां, मैं ते तू हमेशा हमेशा लिए उत्थे राज करांगे, जियांगे। हालेलुया। किन्ने आमीन कह सकते हैं। उन्हें रोशनी जगाई, उन्हें बत्ती जगाई, और उस गवाचे हुए सिक्के नूं लभना शुरू कर दिता। अज सानू भी लोड़ है अपने घरां च फिल्मी गाणियां नूं बंद करिए, उस खुशखबरी दे प्रचार दी रोशनी नूं जगाइए, ताकि असीं भी अपने गवाचे हुए सिक्के लभ सकीए। हालेलुया। किन्ने आमीन कह सकते हैं। प्रभु दे नाम नूं महिमा मिले। उन्हें झाड़ू लिया, आमीन, उन्हें बेड थल्लों, उन्हें पेटी थल्लों, फ्रिज थल्ले और हर एक चीज थल्ले झाड़ू मारना शुरू कर दिता, लभना शुरू किया। और जो झाड़ू मार रही सी तो उस कच्चे वेड़े च घट्टा उड़दा सीगा। आले दुआले गुआंढियों नूं पता लग्या भी घर च अज कोई स्पैशल सफाई चल रही है। यही है जदों जद कोई भैन सचमुच मसीह चाहती है, या कोई भाई सचमुच मसीह चाहता है, तो उहदी जिंदगी दे विच एक झाड़ू चलदा है, सफाई हुंदी है, फिर वो सारियां खराब चीज़ां बाहर निकल जांदियां हैं। मैं सोचता हाँ तुसीं सोचते होवोगे कि विचों ही कोई आमीन हालेलुया करी जाते हैं, रोला पाई जाते, इन्हां नूं की हुंदा? मैं तुहानूं सौखा समझाना। जो डीजे वजदा है, गीत लगते हैं, कुछ बंदे उत्थे चीका मारते हैं, उल्टबाजियां मारते, कपड़े लाई जाते, कमीज खोल के नची जाते, कोई नहीं उन्होंने कंट्रोल कर पाता। पर जो साडे वर्गा उत्थे जाएगा उन्होंने कुछ भी नहीं होना। जिन्ना मर्जी फेमस गीत लगा होए, जिन्नी मर्जी तगड़ी बेस बीट होए, जिहड़ा मर्जी तगड़ा कलाकार होए, एक मसीह नूं उत्थे खिलार दो, कुछ भी नहीं होना। हालेलुया। ते दूजे पासे ऐ इधर है जो वचन का प्रचार होंदा, कुछ आनंद करते उन्होंने रोक ही नहीं सकते आमीन हालेलुया करन तो, और किसी को कुछ भी नहीं होंदा। समझ रहे? हालेलुया। आओ हाथ उठा के हालेलुया बोलिए, सारे रलिए इस काम से, प्रभु के नाम महिमा मिले। आई उधर देखिया ना यीशु मसीह जो गद्दी के बच्चे ते सवार होके आया, छोटे छोटे बच्चों ने टाणियां फड़ लिया, उन्होंने कहा होसना होसना होसना, हे सिय्योन दी धीए वेख तेरा पातशाह गद्दी के बच्चे ते सवार होके आंदा है। तो जो वचन का प्रचार हो रहा है, ये पातशाह साडी गली चो लंघ रहा है। प्रभु के नाम महिमा मिले। उन्होंने कहा कि इन्हों चुप करो, उन्होंने कहा अगर ये चुप हो गए तो कंधा बोलणगियां, ये पत्थर बोलणगे। प्रभु के नाम महिमा मिले। हालेलुया। आज सचमुच सानू लोड़ है घरां दी सफाई करिए, सब उन्हां बुरियां गल्लां नूं बाहर कढीए। ते हो सकता है भैनों कि तुहानूं अपनी मेकअप वाली किट भी चुकनी पे, जिहड़ी दाज च लिआंदी। हालेलुया।
क्योंकि मैं अपने भाइयों भी सफाई करनी पैनी है। मेरे नाल भी बंदे है वाकफ है कोई, वो कहता मैं 4-5 बोतल पक्कियां स्टोर रखिया होंदियां अलमारी च, बोतल वो वालियां बोतल पता नहीं कदों किसी ने आ जाना, कहता मैं स्टोर करके रखी होंदियां। हालेलुया। तो सानू लोड़ है कि असीं इदां झाड़ू फड़िए, सफाई करिए, ताई घरां चों कलेश मुक्कणगे, लड़ाई झगड़े मुक्कणगे। फिर तुहानू कदे तवीत पवाउण दी लोड़ नहीं, किसी बाबे कोल जाण दी लोड़ नहीं है। यीशु मसीह दे दूत तुहाडे घरां दी राखी करनगे। पर सानू सफाई दी लोड़ है, क्योंकि पति आउण वाला है। हालेलुया। ध्यान दियो, औरत और आदमी, पति और पत्नी, मसीह और कलीसिया दा टाइप है। बाइबल नू पढ़ो, उत्पत्ति जो शुरू होंदी है पति पत्नी तो शुरू होंदी है, आदम और हवा। और ये देखने जब पहले ही परमेश्वर ने जोड़े नू बनाया, उन्हें आदम नू गहरी नींद च पाया पति नू। और नबी ने कहा कि जो उन्हें पत्नी बनाई पहली औरत, उन्हें किसी दूसरे मिट्टी के ढेले तो नहीं बनाई, उन्हें आदमी चो कढ़िया, उसनू आदमी नू गहरी नींद च पाया और पसलियां चो एक पसली लई। इसलिए बाइबल बयान कर दिया कि पति और पत्नी कदे भी दो नहीं, वो एक ही शरीर है, एक ही जान है। हालेलुया। यानी परमेश्वर जो दिन बाग च कर रहा सी, उन्हें हवा नू आदम दी पसली चो लिया, जो ये दिखा रहा है कि एक दिन मसीह दूजा आदम सलीब उत्ते मरेगा और उहदी पसली च नेजा मारिया जाएगा, और उहदी पसली चो जो लहू निकलेगा, वही लहू दे नाल उहदी पत्नी तैयार होवेगी। जिदा आदम ने अपनी पत्नी नू कहा मेरे मांस चो मांस, मेरी हड्डियां चो हड्डी, उदा यीशु मसीह अपनी कलीसिया नू कहंदा है मेरे मांस चो मांस, मेरी हड्डियां चो हड्डी, मेरे आत्मा चो आत्मा, मेरे जीवन चो जीवन है। हालेलुया। इसलिए उन्हें कहा कि असली कलीसिया कदे भी किसी मिशन या संस्था चो नहीं ली जाएगी, असली कलीसिया यीशु मसीह दे लहू चो नहीं जाएगी। हालेलुया। प्रभु दा नाम महिमा मिले। इसलिए नबी ने कहा मैनू नहीं पता तू की कीता है या तू की करदे हो, अगर तू यीशु मसीह दे लहू दे नाल तुले होए नहीं हो तां तुहाडा कख नहीं होना। इसलिए सानू लोड़ है कि प्रभु यीशु मसीह दे लहू च अपने आप नू लुको लईए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। पति पत्नी दा सिर है और पत्नी आमीन पति दा जिस्म है। बाइबल च लिखा है पत्नियों अपने आप नू अपने पतियां दे अपने पतियां दे अधीन रहो। लेकिन लगता साडे समाज ने उल्ट पढ़िया, वो सोचदियां है पत्नियों अपने पतियां नू अधीन करो। हुंदा ना इदां भी, पर बाइबल बयान कर दी है पत्नियों अपने पतियां दे अधीन रहो। लेकिन अपनियां सोचदियां करे अधीन करन लई क्या वा, इनू अधीन कर लो, ये मेरे बिना किते कदम ना चुके। फिर उल्ट हुंदा है काम। बाइबल के मुताबिक एक बंदा ही घर दा हैड है, औरत नहीं। और जो औरत घर दा हैड बनती है तो बाइबल के उल्ट हो जाता है, फिर फैसले गलत होंगे हैं। इसलिए सब तो पहला जे बंदे नू हैड बनाया गया तो नाल ही बंदे नू ये भी कहा गया कि तेरा सिर मसीह है। ये नहीं तू शामां नू बोतल ना रजिया आए ते कहे हुण पत्नी मेरी अधीन रवे। क्यों? पहले तू अपने मसीह दे अधीन रहे, फिर तेरी पत्नी तेरे अधीन रवे, और फिर तुहाडे बच्चे तुहाडे अधीन रहन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि पति और पत्नी मसीह और कलीसिया दा टाइप है। हालेलुया। इसलिए तो जिदा बंदा अपने माँ बाप नू छड्ड के अपनी पत्नी नाल रहिंदा है, यीशु मसीह ने भी अपने बाप दा घर छड्डिया, स्वर्ग नू छड्डिया और अपनी पत्नी दे लई धरती उत्ते आया, मरिया, जान दित्ती, लहू बहाया। किन्ने आमीन कह सकते हैं? हालेलुया। आमीन। प्रभु दी वड्याई होवे। पति और पत्नी दोवें एक हन। हालेलुया। अज इन्हां दिनां च सानू जरूरत है कि अपने मसीह दे लई वफादार होइए, अपने गवाचे हुए सिक्कियां नूं लभीए, क्योंकि पति आने वाला है। और साडी किदां दी तैयारी है? हजे तक तई बपतिस्मा भी नहीं लिया, हजे तई तौबा ही नहीं कीती, हजे तई रीति रिवाज ही नहीं छड्डे।
ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਰਸਮਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਲਈ? ਉਹ ਆਏਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਬੇਵਫਾ करार कर दी जाएगी, पर मुबारक होंगे वो जिन्होंने अपना सब कुछ छड़ के ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ नहीं है। हालेलुया, वो ले जाएंगे। इस तो बिना तू धरती ते कुछ भी प्राप्त क्यों नहीं किया? क्योंकि बाइबल इस युग के बारे कहती है, लोग कहते हैं कि बहुत धनी है, अं माया जोड़ी, साढ़े को सब कुछ है, किसी चीज की लोड़ नहीं। पर बाइबल च लिखा तू नहीं जानता, तू अन्ना है, तू नंगा है, तू कंगाल है। हालेलुया, क्योंकि प्रभु की आमद बिल्कुल नेड़े है, लाड़ा आने वाला है, पति वापस आने वाला है, और तू तो अपने घर च दीवा ही नहीं बालिया, रोशनी नहीं की, झाड़ू ही नहीं फड़िया। तो कितनी चीज़ां जिहड़ियां साफ करने वाली हैं, किन्ने आमीन कह सकते हैं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आओ अपने प्रभु वाले पासे वापस मुड़िए, प्रभु की वड्याई होवे। हालेलुया, जब वो वापस आए तो असीं उहदे नाल वफादार मन्ने जाइए। और वफादारी नूं पति और पत्नी दोवें आपस च बखूबी समझते हैं, पति और पत्नी भी समझते हैं, और एक लड़का और लड़की दोवें जिहड़े एक दूसरे नूं प्यार करदे भी समझते हैं कि वफादारी कितनी महत्वपूर्ण चीज हुंदी है। एक पत्नी कदे नहीं चाहती कि उसका पति उसदे नाल बेवफाई करे, या और तो इलावा उसदे संबंध किसी होर नाल भी होण। कि कोई पत्नी इदा चाहती है? नहीं। कि कोई पति इदा चाहता कि उसकी पत्नी दे इस तो इलावा किते होर भी रिश्ते होण? साडे युग दे नबी ने शरेआम इस गल नूं प्रचार किया। मैं जो बाइबल का प्रचार कर रहे हैं, सब चीज़ां बाइबल च हैं, और तुसीं इसनूं गलत ना समझो, लेकिन ये साडे लिए एक सिक्ख्या है। उन्हें क्या की होवे, एक आदमी जो घर वापस आए, सारी दिहाड़ी करके शाम जो घर आवे, और अपनी पत्नी ओदी आके ओदे दुआले बाहां पावे, उन्हें चुमे, पर उन्हें पता लगे कि इन्हें मेरे तो पहले किसी होर नाल भी इदां ही कीता, तो उस पत्नी बारे की सोचेगा? वो कितनी वफादार पत्नी है जिहड़ी अपने पति की गैर मौजूदगी च किते होर भी सी, या वो पति कितना वफादार है। इदां ही एक बारी दा केस साडे नबी दे कोल आया। एक भैन सी जिहड़ी बीमार सीगी, और वो ठीक नहीं हुंदी, बहुत वारी उहदे लई दुआ कीती गई, वो ठीक नहीं हुंदी। अखीर नबी ने खुदा नूं पुछया, प्रभु ये ठीक नहीं हो रही, इन्नी दुआ कीती चंगी नहीं हुंदी। तो प्रभु ने दर्शन दे विच उहनूं दस्सिया कि ये भैन अपने पति दे नाल वफादार नहीं हैगी, इहदे किते होर भी रिश्ते है। उन्होंने दस दिता गया दर्शन च किहड़ा बंदा आ, किदां है, की है। क्योंकि तुहानूं मैं पहले कहा ना, असीं सब तो लुका सकते हैं, पर प्रभु तो नहीं लुका सकते। और प्रभु ने अपने नबी दे उत्ते ओहदे दृश्य नूं खोल दिता, और फिर नबी ने उस औरत नूं कहा, उन्हें कहा कि तू ठीक इसलिए नहीं हो रही क्योंकि तू अपने पति ने वफादार नहीं, तेरा फलाने दे नाल रिश्ता है। और उस वेले रोन लग पई, और एक कदमां च डिग्गी। उन्हें क्या इको ही एक हाल है, जा जाके अपने पति को माफी मांग, तो ठीक हो जाएंगे। उन्हें क्या मेरा पति मैनूं छड्ड देवेगा? उन्हें क्या मैं इस गल की परवाह नहीं करता, पर तेनों उहदे को माफी मांगनी चाहिए है। और जब उन्हें इदा किया, उस तो बाद उसने प्रभु ने उहदे पति बारे भी दस दिता, उहदा पति भी धोखेबाज सीगा, उन्हें भी किते होर रिश्ता बनाया सी। जो ये भैन उसको माफी मंगन ली गई, अपने पति को सब दसिया, तो उसके पति ने भी उसको माफी मंगी, और उस तो बाद सब ठीक होया, तो भैन की बीमारी भी ठीक हो गई। कि तुम समझे? क्योंकि यही सारे वफादारी चाहते हैं, ये चाहते हैं कि जब घर आइए साडी पत्नी एक पवित्र भांडे वांग होवे, पवित्र होवे, और जो सिर्फ मेरे लिए ही समर्पित है। या एक पत्नी भी यही चाहती है कि मेरा पति बाहर गया है, चाहे कितनी भी दुनिया और सामने क्यों ना आए, लेकिन वो मैनूं उदां दा ही मिले जिद्दां दा गया है। तो हुण आओ देखिए इस औरत के बारे च बबरानम ने कहा कि ये दूजी आमद का प्रगटावा है, ये औरत का सिक्का लभना। यीशु मसीह एक वफादार कलीसिया दे लिए वापस आ रहे हैं, उस कलीसिया दे लिए जिन्हें अपना रिश्ता दुनिया दे नाल पूरी तरह तोड़ दिता है। उन्हां लोकां नूं लैण दे लिए आ रहा जिहड़े दुनिया नूं प्यार नहीं करते।
रिश्ता संसार नाल भी और प्रभु दे नाल भी वो बेवफा मन्ने जाणगे और उन्हां नूं कदे नहीं लैके जाएगा। ऐ वखरे हो रहे हैं संसारिक चीज़ों तो, ऐ कई कोई छड्ड रहे हैं, ऐ अपनी जिंदगियां च चल रहे हैं चीज़ों नूं। साडे भी नुकसान होंदे हैं, साडे विरुद्ध भी गल्लां होंदियां और बहुत कुछ चलना पैंदा है, लेकिन फिर भी कई घाटे चल के कई वार साई चुप कर देंगे, कई क्वेश्चन ने क्यों? क्योंकि मसीह दे लिए अपनी गवाही नूं ठीक रख सकिए, क्योंकि चाहते कि जो वापस आए कई वफादार मन्ने जाइए। इसलिए साडियां भैणां ने वाल कटाने बंद कर दिते, उन्होंने हार श्रृंगार करना बंद कर दिता है। हुण वो पजामियां या जीनां दीयां पैंटां नहीं पाउंदियां, क्योंकि वो चाहती हैं कि जो उन्होंने पति आए जो वफादार मन्निया जान। इसलिए भाइयों ने शराब पीनी छड़ दी या होर नशे करने छड़ दिते। जब कि मसीहत कोई चर्च लगाना नहीं है, मसीहत एक जिंदगी जीनी है जिहड़ी तुसीं अपने प्रभु दे लई जींदे हो। हुण समाया जदों पति वापस आ रहा है, तो अज सवेर तुहाडे कोल मौका है जदों दूजी आमद होने वाली है। हालेलुया। तो अपने मत्थिया ते हाथ रखो, चेक करो मेरे किन्ने सिक्के हैं, मेरे सिर ते किन्ने सिक्के हैं, सच्ची चेक करो। यानी अपने दिलों च गौर करो कि ओला मेरे सिक्के है जे कि मैनू जो वापस आएगा मेरे सिक्के किन्ने हैं। अगर नहीं है तो तुहाडे कोल मौका है, तौबा करो, अपने पापों तो मुड़ो, यीशु मसीह के नाम च बपतिस्मा लो, तां तुसीं पवित्र आत्मा दा दान पाओगे, फिर तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा, परमेश्वर दी हजूर सुख दे दिन आउणगे। हालेलुया। तुहानूं याद है मैं लास्ट टाइम भी उस लड़की की कहानी सुनाई सी, इस तो बाद मैं बंद करदा हां। हालेलुया। प्रभु दे नाम नूं महिमा वडियाई मिले, जिहड़ी अपने स्टाफ दे नाल दूसरे शहर च पढ़न लई गई सीगी। आमीन। और उहदे सारे स्टाफ दे बाकी फ्रेंड जिहड़े सीगे वो बाहर जाके बिगड़ गए, बुरी संगति कर ला पे, बुरे काम कर ला पे, नशियां च पै गए और सब कुछ। लेकिन ये लड़की बिल्कुल सादी रही, उदां दी जिद्दां दी वो आई सीगी। एक दिन कॉलेज के मैनेजर ने पूछा, तू सब तो सारियां दे नाल पढ़दी है, इक्को ही क्लास है, पर तू बाकियां नालों वक्री क्यों है? तू इन्हां वांगू क्यों नहीं करदी? तेरे हाथ से मजाक उदा दे क्यों नहीं है? तू अपने आप को वख क्यों रखदी है? उन्हें कहा कि उस दूसरे शहर समुंदर के पार एक जवान लड़का आया जिहदे नाल मेरी मंगनी हुई है, और मैं जो आई सी मैं वादा करके आई सी कि भावें मैं उत्थे दूर जा रही है पर मैं तेरे नाल वफादार रवांगी, और जो मैं तेरे नाल मिलांगी तैनूं उदां दी मिलांगी जिद्दां दी मैं छड्ड के जा रही है। और उन्हें भी मैनूं वादा किया कि एक दिन आएगा जहाज के खंभा उत्ते मैनूं वापस अपने घर में लै जाएगा। साडे नाल मसीह ने वादा किया है, इसलिए अपनी निशानियां पूरियां कर रहा है। भैणों भरावो, आओ इदां दे फैसला करिए कि चर्च जाइए और प्रभु दे नाल अपने संबंधां नूं ठीक करिए। कई बार मैं लोगों की हालत से दुखी हुन्ना है, क्योंकि इसलिए जाते हैं चर्च च कि पादरी उन्होंने मत्थे ते हाथ रखे और डिग जान, बस यही चाहते हैं क्योंकि इन्ना ही करा के घर आ जान, या कोई तेल की बोतल या पानी नूं जल बना के आ जान। ये सब दे नाल कुछ छुटकारा नहीं होना। असीं भी इत्थे लैन बनाई और फूक मारना शुरू कर दिए, लोग डिगन लग पैणगे, पर इदां दा ड्रामा ही नहीं करना। यही चाहते हैं कि तुम फूका ना डिगन वाले ना बनो, बल्कि परमेश्वर का वादा तुहाडे जीवन च पूरा होए। उन्हें कदे किसी कल्ले पादरी नूं नहीं कहा कि तुम प्रार्थना करोगे तो लोग चंगे होणगे, उन्हें कहा निश्चयवानां दे नाल चिन्ह होणगे, बीमारां लई प्रार्थना करनगे, बीमार चंगे हो जाणगे। यही चाहते तुम इदां दे बनो, तुम किसी की दुआ करो ठीक हो जाए। तुम क्यों डिगदे हो कि कोई पादरी तुहाडे मत्थे ते हत्थ मारे सुट दे, और लोग जिहड़ा डिग जांदा वो बड़ा खुश हुंदा, धन्नवाद मैं डिगया। इदां दा काम नहीं है। तुम फिल्म देखी ना सारियां ने, यीशु मसीह ने किहे ते मारी फूक सुटिया उन्होंने, किसी ने नहीं इदां कीता, असीं भी नहीं इदां करदे। आओ अपने जीवन के संबंधां नूं ठीक करिए, नहीं तो यह सब जो असीं पुरानी जिंदगी च कीता इहदा हिसाब होवेगा। पर जिहड़ा मन के छड्ड दिंदा आ उहदे पाप भुल जाण वाले समुंदर च सुट दिते जाणगे। इहदा कोई मतलब नहीं तुसीं किन्नी बुराई कीती,
किन्ने गलत काम किते, किन्ने नशे किते। अगर यीशु मसीह ने तुसीं अपना मुक्तिदाता स्वीकार करदे हो और कहंदे हो प्रभु मैनूं मेरे पाप माफ़ कर दे, तो वह तुहानूं अपने पुत्र होने का हक देवेगा, तुहानूं अपनियां धीआं होने का हक देवेगा। हालेलुया। किन्ने प्रभु नूं प्यार करदे, किन्ने चाहते कि जब वो आवे तो असीं उन्हां वफादार पाए जाइए जिवें वो वफादार है। कि तुसीं चाहते कि जब आए असीं उन्हां वफादार पाए जाइए। यह मौका है भैणों भरावो, खुंजिओ ना। ये ना समझिओ कि कोई सरमन प्रचार करते ही उन्होंने काम ही दसना सीगा, नहीं। ये न्याय प्रचार है। जे तुसीं कबूल करोगे तो लिए जीवन बन जाएगा, जे तुसीं नहीं कबूल किया ही न्याय बन जाना है। इको ही पानी जिन्हें नूह की किश्ती नूं तां लै गया, उस पानी ने दुनिया नूं डोब दिता। यही खुशखबरी का प्रचार, जे कबूल कर दो तुहानूं जिंदगी देगा, जे तुसीं रिजैक्ट करते हो तो तुहानूं सज़ा के हकदार बना देगा। पर असीं नहीं चाहते कोई इधर जाए, असीं चाहते सारी जीवन पाउण। यीशु मसीह इसे लिए ही आया सीगा। प्रभु के नाम महिमा मिले। आओ अपने सिरां झुकाते हाँ, सारे अपने सिरां झुकावांगे बड़े आदर दे नाल, बड़ी नम्रता दे नाल, प्रभु की हजूरी नूं मनदे होए सारे यही अपने सिरां झुका लवांगे। कोई भी अख खुला खुली रहे और अपने मन च तुसीं अपने प्रभु के लिए दुआ करो। उसनूं कहो प्रभु यीशु मसीह, जिवें एक औरत सचमुच अपने पति तो वफादारी चाहती है और एक पति अपनी पत्नी तो वफादारी चाहता है, इदां ही तो तू अपनी कलीसिया तो वफादारी चाहता है। खुदावन तू चाहता है कि जदों तू आए तो असीं पूरी तरह दुनिया तो टुट चुके हुए होइए प्रभु, साडे विच संसारी गल्लां ना पाईआं जाण वालियां होण। इसलिए साडी भगती है, इसलिए साडी मेहनत है। तो प्रभु हो लैंदे, मैं अपना रिश्ता तेरे नाल ठीक करा, मैं अपने उस गवाचे हुए सिक्कियां नूं लभां प्रभु। अज ही तौबा करा, अपने घर वापस जावां और ठीक फैसले लवां। हर एक चीज़ जिहड़ी गलत है मेरी जिंदगी च या मेरे घर च, उसकी सफाई कर देवां प्रभु। उस औरत वांगू झाड़ू फड़ा और हुंजा प्रभु फेर देवां खुदावन। और इन्ना घट्टा उड्डे आंडियां गुआंढियां नूं भी पता चल जाए कि इस घर च तब्दीली हुई है प्रभु। मल्ले नूं पता लगे कि यह बंदा बदलिया है, मल्ले नूं पता लगे कि यह भैन बदल चुकी है। तो फिर जदों महान पाक मसीहा साडा पति आवेगा, असीं वफादार पाए जावांगे। हालेलुया। अज कई रिश्ते टुट रहे हैं दुनियावी तौर पर, तलाक वध रहे हैं, पति पत्नी एक दूजे नाल सही नहीं रहे, बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, रिश्ते टुट रहे हैं क्योंकि वफादारियां नहीं रही। ये चीज़ां आत्मिक तौर पर भी बयान कर दियां हैं। लोग मसीह तो बने हैं लेकिन वफादार नहीं बने, इसलिए प्रभु के नाल संबंध उदा दे नहीं रहे जिद्दां दे होने चाहिए है। जिन्नी की पवित्रता और रिश्तियां की मंगदा है उन्नी नहीं रही, ताई तो दुनिया न्याय दे थल्ले जा रही है। पर साडे कोल मौका है। प्रभु ने साडे जवान भरावां नूं प्रेरिया, जिन्होंने मेहनत की, खर्चे किए, तुहाडे लई बैठण दा इंतजाम किया और तुहानूं हर एक चीज़ वधिया मुहैया कराई। ये प्रभु ने उन्हां दे विचों दी हो लैण दिता ताकि तुसीं जीवन की आवाज़ नूं सुन सको, ताकि तुसीं उहदा वचन सुन सको। ओ हालेलुया। तो फिर साडे कोल मौका है, आओ प्रभु दे नाल वफादार होइए। बाइबल कहती जिन्होंने खुदा ने जोड़िया कोई वख ना करे, सानू उस खुदा ने जोड़िया है। कोई शैतान दियां ताकतां सानू जुआ जुदा ना करे, नशा जुदा ना करे, गालां या दुनियावी चीज़ां जुदा ना करन। असीं अपने प्रभु दे नाल वफादार रहिए। हालेलुया। अपने हाथ उठा सकते हैं प्रभु दे वाल कि तुसीं प्रभु नूं प्यार करदे हो। यीशु मसीह ने तुहाडे पापां दी खातर अपनी जान दित्ती है। जिदा एक वफादार पति अपनी पत्नी लिए तद तक काम करता है जब तक उहदे हत्थां च लहू नहीं बह जाता, पूरी मेहनत करता है, कमांदा है। इदां ही साडे पति ने किया है। तो तुसीं भी उहनूं भुल्लो ना, उहदे नाल वफादार रहो, उहदे नाल प्यार करो। हालेलुया। प्रभु दे नाल महिमा मिले। मैं एक गीत की प्रेरणा महसूस करदा हाँ। हो सकता कि तुहानूं लगे कि ये विशा हो रहा है, पर ये पति पत्नी उहदी आत्मिकता नूं बयान करदे हैं। हालेलुया। जिन्हां नूं खुदा ने जोड़िया कोई वख ना करे, जिन्हां नूं खुदा ने जोड़िया कोई वख ना करे। नको नक रैन परे, नको नक रैन परेस प्यार दे कड़े,
इक्को दे अर्थ जिन्हां नूं खुदा ने जोड़िया कोई वख ना करे, जिन्हां नूं यसू ने जोड़िया कोई वख ना करे। नको नक रैन परे, नको नक रैन परे इस प्यार दे कड़े, जिन्हां नूं खुदा ने जोड़िया कोई। सारे ताली बजावांगे गावांगे। जिन्हां नूं यसू ने जोड़िया कोई वख ना करे। दिल दियां रोण सदरां, दिल दियां रोण सदरां जदों बनदे तड़े, जिन्हां नूं खुदा ने जोड़िया कोई, ओ जिन्हां नूं यसू ने जोड़िया कोई। आदियां विआह दियां कसमां लोकी भुल जांदे ने, आदियां विआह दियां कसमां लोकी भुल जांदे ने। फुट पाउण वालियां दी गल ते डुल जांदे ने, फुट पाउण वालियां दी गल ते डुल जांदे ने। दिल दियां रोण सदरां जदों बनदे तड़े, जिन्हां नूं खुदा ने जोड़िया कोई वख ना करे, जिन्हां नूं खुदा ने जोड़िया कोई। ओ पति अते पत्नी दा रिश्ता जिवें हरनी ते पानी दा, पति अते पत्नी दा रिश्ता जिवें हरनी ते पानी दा। अंत बुरा कदे भी ना वेखिए इस प्यार दी कहानी दा, अंत बुरा कदे भी ना वेखिए इस प्यार दी कहानी दा। दिनों दिन पैण दूरियां, दिनों दिन पैण दूरियां झगड़े करे, जिन्हां नूं खुदा ने जोड़िया। कि आपां कह सकते हैं सानू मसीहत विच खुदा ने जोड़िया है, सानू यीशु मसीह दे नाल खुदा ने जोड़िया है, और कोई चीज सानू दे प्यार तो जुदा नहीं कर सकती। ओ नको नक रैन परे साडे मसीह दे नाल रिश्ते, हालेलुया। नको नक रैन परे इस प्यार दे कड़े, जिन्हां नूं खुदा ने जोड़िया कोई, जिन्हां नूं खुदा ने जोड़िया कोई। ब्याह ते तलाक वाला मसला जदों यसू कोल आया सी, ब्याह ते तलाक वाला मसला जदों यसू कोल आया सी। इस मसले नूं फिर उसने चंगी तरह सुलझाया सी, इस मसले नूं फिर उसने चंगी। दिनों दिन रहन दूरियां ना कदे पैण दूरियां, जिन्हां नूं खुदा ने जोड़िया कोई वख ना करे। ओ नको नक रैन परे, नको नक रैन परे इस प्यार दे कड़े, जिन्हां नूं खुदा ने जोड़िया कोई वख ना करे, जिन्हां नूं खुदा ने जोड़िया कोई वख ना करे, कोई
वख ना करे, ओ कोई वख ना करे, ओ कोई वख ना करे। ये अपने सिरों झुकावांगे, छोटी दुआ करते हैं। प्यारे खुदावंद यीशु मसीह, पति और पत्नी का रिश्ता सचमुच एक भेद है, ताई तो अपनी दूजी आमद नूं उस पति और पत्नी के रिश्ते च छुपाया। खुदावंद उहदे जरूरी सीगा 10 सिक्के होण, ते अज कलीसिया लई भी जरूरी है कि उहदे कोल मसीह का पूरा ही करैक्टर होवे। खुदावंद जे कुछ गवाच गया है, जे हजे भी गल्लां घट हैं, तो अपने सिक्किਆਂ नूं लभण प्रभु, सफाइयां करना अपने दिलों च, ताकि जब तू आए एक वफादार चर्च देख सकें, जिहदे बारे तेरे बंदे पलूस ने कहा, वो बिना दाग बिना झुर्री दे होवेगी, वो निष्कपट होवेगी, वो वख की हुई होवेगी, वो पवित्र हुई होवेगी, उन्हें मसीह नूं पहनया होया होवेगा प्रभु, वो तैयार हुई होवेगी। खुदा हो लैंदे जिन्होंने अज पहली बार सुनिया प्रभु, उन्होंने दिलों नूं बदल दे, वो भी अपने फैसलियां ते आउण खुदावंद, और अपने गवाचे सिक्किਆਂ नूं लभ लैण। हजे मौका आया, तू मदद कर। सारे इंतजाम वाली धन्यवाद। एक बार फिर अं सारे जवानों की प्रार्थना करते हैं, अं सारे हाथ उठाने उन्होंने एंड तो पहला ही उन्होंने दुआ करते हैं सारे जवानों के लिए जिन्होंने मेहनत की, इंतजाम किए। प्रभु यीशु मसीह, तो साडे नालों बेहतर जानदा उन्होंने किन्हां चीज़ों की लोड़ है, उन्हां दीयां भले मंशां पूरियां होण। यीशु मसीह अपने जीवन तेनों देन, और खाली संगतियां दे नहीं, बल्कि तेरे जीवन के गवाह बन जान। प्रभु यीशु मसीह उन्होंने दुआ लियो, सारे बंधनों को तोड़ दे, उन्हों दी पत्नियां बच्चों का भला होवे प्रभु। अं खुशियां तो इधर इंतजाम किया है, धन्यवाद प्रभु। और प्रभु इन्होंने इंतजामी भाइयों को बहुत बरकत दे, उन्होंने किन्ने दिन हो गए हैं मेहनत करते प्रभु, रात परसों किदा 2 बजे तक गली च बैठे रहे प्रभु, समान की राखी की, सब चीज़ां देखियां, वधिया खाना बनाया, परोसिया, सब कुछ किया। ओ प्रभु इन्हों गिनी खुदावंद यीशु मसीह प्रभु, तेरा वचन ने कहा कि तुहानू अगर ठंडे पानी का गिलास भी कोई देवे, ਇਹਦਾ भी अजर पाएगा। उन्होंने बहुत कर दिता है प्रभु। प्रभु उन्होंने घर च बेदारी आवे प्रभु यीशु मसीह, तेरे वचन की खुशखबरी का दीवा जगे खुदावंद यीशु मसीह। और पवित्र आत्मा उस झाड़ू नूं लवे, उन्होंने दिलों की सफाई कर दे प्रभु, वो पूरी तरह तेरे जवान बन जान प्रभु, बहुत बरकत दे। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम च मांगते हैं, आमीन। प्रभु तुहानू बरकत देवे। बाकी दा समां भाई होना।